प्रोटीन जो चीज होती है वो आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो तीसरा चीज होता है वो वसा लिपिड्स होता है। वसा होती है और लिपिड्स। न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसके अंदर दोस्तों आपके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। जो पोषक पदार्थ होते हैं इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ भी कहा जाता है। ऊर्जा प्रदान करने पदार्थ क्या होते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। अब बात करते हैं प्रोटीन, जो अपने शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। प्रोटीन होता क्या है इसकी डिस्कस करेंगे। देखो, जैव रसायन, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो जनक होता है वो लिवाशियर को कहा जाता है, एंटोनी लिवाशियर होता है, लिवाशियर होता है। और इसके जो चार पार्ट होते हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री होता है, अकार्बनिक केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है दोस्त। तो यहाँ पे अपन जो चर्चा करने वाले हैं, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसके जनक के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रेडरिक वोरर होता है। अकार्बनिक के अल्फ्रेड वोरल होता है, अकार्बनिक से याद करें अल्फ्रेड। और भौतिक रसायन होता है तो उसका विल्हेल्म ओस्टवॉल्ट याद कर लीजिएगा। और जैव रसायन होता है उसका कार्ल नीबेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैव रसायन जो पार्ट है अपना, उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न काफी पूछे जाते हैं दोस्त। तो जैव रसायन होता है, इसके जनक आप लोगों को बताया कार्ल न्यूबरी। ये देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको कंफर्म तरीके से याद कर सकें। जैव रसायन होता है, इसमें पोषक पदार्थ होते हैं, भोजन व पोषक होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन्स होते हैं। तो भोजन व पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं अपने को। इसमें अपन बात करेंगे, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा लिपिड्स होता है। इन तीन चीजों की चर्चा करेंगे। आगे डीएनए और आरएनए, हार्मोन्स और एंजाइम्स की भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन के बारे में जानते हैं, प्रोटीन होता क्या है। तो पहला टॉपिक लेते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? प्रोटीन है जो एक कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है और यह है डार्गनिक कंपाउंड, मतलब CHON से मिलकर बना होता है, डार्गनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। डार्गनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जो होता है डार्गनिक कंपाउंड होता है CHON। CH होता है, O होता है और N होता है। मतलब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों। यह डार्गनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जो डार्गनिक कंपाउंड होता है उसको होता है CHON, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटीन CHON से प्रोटीन की इकाई बनती है दोस्तों।
मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये। प्रोटीन की इकाई बनती है, आगे चर्चा करते हैं। ये आप लोगों ने उतार लिया हो। प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनती है प्रोटीन की इकाई। इससे मिलकर बनती है, ये चार चीज होनी चाहिए। और जो प्रोटीन की इकाई होती है इसे एमिनो अम्ल कहा जाता है। प्रोटीन की इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? एमिनो अम्लों